तो वही चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक गर्ल बना लेते हैं, इसकी हाइट 1.2 है। अच्छा जी, वो स्पॉट करती है एक बलून मूविंग विद द स्पीड moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 मीटर। तो मतलब यहाँ पर कोई वो एक बलून को स्पॉट कर लेती है, जैसे मान लो ये बलून है, ठीक है, और लड़की यहाँ से स्पॉट कर लेती है, तो ऑब्वियस बात है उसकी तरफ देख रही होगी, और इसकी तरफ देख रही होगी तो उसकी आंखों की सिधाई भी कुछ होगी। तो बलून थोड़ा सा नजदीक बना लेते हैं ना, डायग्राम बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो बलून को स्पॉट करती है, एक बलून जा रहा है और उसकी आंखों की सिधाई हम कुछ ऐसी मान लेते हैं, ठीक है। और बलून की हाइट हमें बता रखी है उन्होंने, कितनी है, कितनी है निकी? आवाज नहीं आई निकी आपकी। 88.2, अगर नहीं पता है तो ठीक है। तो हमारे बलून की हाइट जो है वो 88.2 है। अच्छा 88.2 जो है वो बिल्कुल ग्राउंड से है, ठीक है निष्ठा? यस सर। ओके, तो आपके पास 88.2 बिल्कुल ग्राउंड से है बलून की हाइट, ठीक है। मैंने बताया था ना बलून की हाइट, पतंग की हाइट, ये सब ग्राउंडों से नापी जाती है बिल्कुल, और बिल्कुल ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। और उस टाइम पर जब उसने देखा बलून को, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना? 60 60 डिग्री, डिग्री। ठीक है। आज नेक्स्ट देखिएगा, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम मतलब कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद देखिए क्या होता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन अगर रिड्यूस हुआ है तो इसका मतलब बलून नजदीक आ गया है और कि दूर चला गया? दूर चला गया सर। दूर चला गया, क्योंकि मैंने बताया था ना, जब आप किसी चीज के नजदीक खड़े होते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही ज्यादा होता है, और जितना वो चीज दूर चली जाती है उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही कम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो बलून जो है देखिएगा, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ठीक है, यहाँ पर क्या है ना, अगर ये लॉजिक नहीं होगा ना, और अगर ये मान लो अगर ये डायग्राम उन्होंने नहीं दिया, तो यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे कि भाई 60 डिग्री मतलब 60 से 30 हुआ। जिनको नहीं पता वो आगे गया बलून के पीछे गया, लेकिन जिनको लॉजिक क्लियर है वो भी जानते हैं कि 60 से अगर 30 बन रहा तो इसका मतलब बलून कहाँ चला गया। और अब जब लड़की उस बलून को देख रही है तो हॉरिजॉन्टल अपनी आंखों, अपने मुंह की सिधाई के साथ ही एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट कर रही है 30 डिग्री का। बलून ने अपनी हाइट लूज नहीं करी है, तो बलून की हाइट अभी भी कितनी है? 88.2 मीटर पॉइंट ही है, टू मीटर। ठीक है। आपने मुझे जो बताना है वो ये बताना है कि बलून कितना आगे चला गया। आगे चला गया मतलब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। यहाँ पर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, अगर आप नोटिस करें तो मैं नाम बना रहा हूँ यहाँ पर, आप मुझे बताएंगे ट्राइंगल कौन कौन से, ठीक है? अब जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। अच्छा जी, वर्षा, वर्षा है? हाँ वर्षा, ये वर्षा, आप बताओ दो ट्राइंगल्स हैं यहाँ पर, कौन कौन से हैं? राइट एंगल ट्राइंगल्स दो ही हैं, बताओ कौन कौन से? सर ट्राइंगल ए बी ई हाँ और जी, ट्राइंगल बी एफ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। एक तो ए बी ई ट्राइंगल है, देखो ऊपर वाले राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल यहाँ बन रहा है इनका, ठीक है, इसका यहाँ बन रहा है, और ये बड़े वाले का राइट एंगल ट्राइंगल जी पे बन रहा है, ठीक है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। फिगर मतलब आप ये ना सोचो कि ग्राउंड से बातें हो रही हैं तो ग्राउंड से ही लेंगे ट्राइंगलों को, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ ट्राइंगल बन रहा है वहीं तो लेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, ये डी एच निकालना है मुझे, तो आपको नहीं लगता ये पूरी वाली साइड निकाल लेता हूँ नीचे की, इस बड़े वाले ट्राइंगल में जाके, और छोटे वाले ट्राइंगल में ये छोटी वाली साइड निकाल लेता हूँ, बड़े वाले में छोटी वाले को माइनस कर दूंगा, ये बीच की आई जाएगी। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सर ठीक है, तो इसी काम को करेंगे हम। अच्छा जी, अब इस चीज को और देख लो,
ठीक है कि देखो आपके पास ये इसमें दिक्कत है भाई, ट्राइंगल तो मेरे को लेने हैं ए बी ई, ए बी ई। अब ए बी ई ट्राइंगल में, और ये जो 88.2 है ये मेरे को ऊपर से लेके नीचे तक का मेजरमेंट दिया हुआ है 88.2। यहाँ दिक्कत नहीं है, ये मतलब ईडी माइनस होना चाहिए ना पूरे में से, और ईडी की वैल्यू आपकी 1.2 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, पहला काम हमारा ये होगा, जब हम ट्राइंगल ए बी में जाएंगे तो हम पहला काम ये करेंगे कि हम ए ई की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हमें ए डी में से अपने ईडी को माइनस करना पड़ेगा। एडी जो है वो 88.2 है, ईडी जो है वो 1.2 है, तो 88.2 में से 1.2 को क्या करेंगे हम लोग माइनस, तब जाकर आपके पास ए ई निकल आएगा। और ए ई निकलते ही हम क्या निकाल लेंगे, बी ई। लॉजिक समझ में आया? पक्का? ठीक है। यस तो सर। आपने बी ई निकालना है, बी ई निकलते ही बैटरी का मत 23 मतलब 23 बस। अच्छा चलो, तो ये इसके बाद फिर हम बड़े वाले ट्राइंगल में आएंगे। तो बड़े वाले ट्राइंगल में भी सेम हिसाब है, एफ जी जो है वो जी एच माइनस करके निकालना पड़ेगा आपको। तो 88.2 में से इसको माइनस कर दीजिएगा, नहीं तो आपने जो पहले ए ई निकाला है वही आपका एफ जी है। समझने की बात है, ठीक है। फिर बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाइएगा, उसमें से भी नीचे वाली बेस निकाल लेना। भाई साइड पता है, ये वाली साइड पता होगी आपको, ये एंगल पता चल गया, नीचे वाली बेस निकाल लेना। बड़ी वाली बी जी में से अगर बी ई माइनस कर दोगे तो आपके पास ई जी आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन करें? आइए क्वेश्चन करते हैं। यस सर। तो सबसे पहले तो गिवन बातें लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या है। तो गिवन है हमें एंगल ए बी जी, लिख लोगे तो भी चल जाएगा, वैसे ए बी ई का ही काम है तो ए बी ई में रखते हैं बात को। नेक्स्ट है आपके पास एंगल एफ बी जी, ये आपने पूरा लेना पड़ेगा क्योंकि पूरा ट्राइंगल में जाएंगे 30 डिग्री। अच्छा जी, आप ये भी लिख सकते हो कि एंगल ए ई बी कितना है आपके पास 90, और एंगल एफ जी बी कितना होगा आपके पास 90। ये भी लिख सकते हैं आप कि ए डी और एफ एच इक्वल हैं और इन दोनों की वैल्यू ही 88.2। 8.2 मीटर। ठीक है, और आप लिख सकते हो इस बात को कि बी सी ई डी 1.2 मीटर। और जी एच, इन तीनों की वैल्यू ही 1.2 मीटर। लॉजिक क्लियर है? ठीक है, चलो भाई फाइंड कर रहे हैं हम लोग। फाइंड में अब आप मुझे एक बात बताओ, फाइंड में क्या करना है, हमें डी एच निकालना है या ई जी निकालना है? ई जी निकाल लेते हैं, फाइंड ई जी। भाई वो भी तो डिस्टेंस ही दिखा रहा है, वो भी तो डिस्टेंस ही है, तो कितना ट्रैवल कर गया। ठीक है जी, तो चलो क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, हम लोग ए ई निकालेंगे। ए ई के लिए आपने ए डी में से ई डी को क्या करना है माइनस। ए डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 88.2, ई डी की कितनी आ गई 1.2, माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपके पास 87। 87। सही है। अच्छा जी, अब भाई ये साइड पता चल गई, ये निकालनी है। कैसे निकालेंगे, कुछ आइडिया? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाया जाए मिशेल? अरे मिशेल नहीं है क्या? है तो सही मिशेल, अब भाग मत जाइए हो। हाँ भाई मिस्टर, आप बताओ कौन सा लगाए? 10। 10 लगा लें, तो 10 लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। 1060, 1060 मतलब कितना हो गया आपके पास ए ई अपॉन में बी ई। अब 1060 की वैल्यू बताओगे, √3। ए √3। ई की वैल्यू √3। कितनी है 87, बी ई हमें निकालना है। बी ई को हमने उधर भेज दिया, यहाँ पे 87 अपॉन में √3, √3 और यहाँ पे √3 कितना हो गया यहाँ पे 87 √3 अपॉन में 3, 3 से काट रहे हैं इसको, 3 2 6, 9 3 27, तो ये कितना आएगा आपके पास 29 √3। तो बी ई की वैल्यू आ गई आपके पास 29 √3। नेक्स्ट देखिएगा, बड़े वाले ट्राइंगल में चल रहे हैं, इन ट्राइंगल एफ बी जी, बी जी। सही है। अब हम लिखेंगे कि भाई इसमें हालांकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझा दीजिए कि एफ जी जो है वो किसके इक्वल है 87। समझते हैं इस बार, इतना तो समझते हैं टीचर्स भी। हाँ भाई 1030
1030 कितना हो जाएगा आपके पास, एफ जी अपॉन में बी। अपॉन में बीजी। हाँ जी, 1030 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3। एफ जी की वैल्यू कितनी आ गई, 87। बी जी की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बी जी हो जाएगा आपके पास और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 87√3। ठीक है, तो बी जी की वैल्यू आगे निकल गया। अच्छा जी, जब बी जी की वैल्यू निकल आई, बी ई की वैल्यू निकल आई, अब हमें बीच वाली वैल्यू निकालनी है। बीच वाली निकालने वाले मतलब हमें ई जी निकालनी है ना, ई जी है ना, हाँ ई जी है। तो ई जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपने बी जी में से माइनस कर देंगे बी ई को। तो ई कितना आ जाएगा आपके पास, 87√3 माइनस 29√3, माइनस कर लेंगे कितना हो जाएगा आपके पास, √3। और यहाँ पे आ जाएगा 57, तो 58 आ जाएगा। देख लेना सही किया ना माइनस, 50, एक मिनट रुकिए। हाँ जी सही है, 5 है ना, ठीक है, 58√3। एक बार आंसर चेक कर लेना भाई, आंसर चेक कर लो प्लीज। ठीक है, यही है सही सर, है ना, ठीक है। तो 58√3। 58√3 मीटर आपके पास वो बलून आगे चला। क्वेश्चन मेरे ख्याल से काफी क्लियर समझाया है ना, ठीक है। तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दिक्कत आती है तो आप कोई बात नहीं, वीडियो वापस देख लो उसमें क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 से पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे हम लोग, ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 points एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। बोला गया है कि आपके पास एक टावर है, बोला उसके ऊपर एक उसके ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जा रहा है टॉप, टावर के टॉप पर, फ्रॉम द 2 points, बोला 2 पॉइंटों से, मतलब एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से, जो कि 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर हैं, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो मतलब एक तो यहाँ से बना रहा है, एक यहाँ से बना रहा है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो 4 मीटर का है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितने का, 9 मीटर का। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। एक मिनट मैं अटेंडेंस लगा लेता हूँ बिल्कुल। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए, एक 4 मीटर की दूरी पर है और एक 9 मीटर की दूरी पर है। लेकिन एक बात बोली गई है, वो बात कोई मुझे बताएगा। उसने बोला है कि जब ये टावर के टॉप को देख रहे हैं ना, तो दोनों ही टावर के टॉप को देख रहे थे, एक यहाँ से देख रहा था और एक यहाँ से देख रहा था। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे थे, लेकिन ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। अब मुझे एक बात बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता तो है। जहाँ पे दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता हाँ, है। वहाँ पे दो एंगल्स का सम कितना होता है, 90 होता है। तो मतलब इन दोनों को प्लस करके 90 आना चाहिए। तो अगर मैं एक को थीटा सेट करता हूँ मान लो, या एक्स सेट करता हूँ, ठीक है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 90 माइनस। माइनस थीटा। कुछ गलत तो नहीं लिखा है इसमें ना, भाई दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री थे, तो मैंने एक को थीटा सेट कर दिया, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 90 माइनस 90 थीटा। माइनस थीटा। अच्छा जी, फिर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी सी और ये डी। अच्छा देखो पूछा क्या है, बोला प्रूव करो कि ये जो टावर की हाइट है ना, ये जो एच है, इस बात को प्रूव करना है कि एच 6 मीटर है। इस बात को प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। बोला कि एक ट्राइंगल है, एक टावर था, 2 पॉइंट बने हुए थे ग्राउंड पे, उन दोनों पॉइंटों से एक 4 मीटर की दूरी पर था, एक 9 मीटर की दूरी पर था। दोनों के दोनों ही एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे थे। तो दोनों के दोनों जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाए थे, और वो जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन था वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इस बात को प्रूव करो कि टावर की हाइट जो है वो 6 मीटर है। मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में आपको टावर की हाइट निकालनी है। अच्छा जी, यार ये एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, इसमें थीटा ही नहीं पता। मतलब अभी तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन किया नहीं है जिसमें थीटा ना पता हो। हमें प्रोबेबली साइड नहीं दे के रखते थे, लेकिन थीटा तो दे के रखते थे, लेकिन इसमें थीटा नहीं दे रखा कुछ भी। तो आपने यहाँ पर एक टेक्निक लगानी है, वो टेक्निक देख लीजिए। प्रूफ है तो ऑब्वियसली बात है, एक पैटर्न होगा इसका, ठीक है। गिवन देखिए, क्योंकि फाइंड और प्रूफ में ये फर्क होता है। प्रूफ में क्या होता है ना, पैटर्न होता है, फाइंड में कोई पैटर्न नहीं होता, कॉन्सेप्ट होता है उसमें।
तो गिवन देखिए, गिवन सबसे पहले क्या है, गिवन आपको BC है, कितना है 4 मीटर। गिवन आपको BD भी है, कितना है 9। और आपको यहाँ पर एंगल ACB, एक तो ये बात गिवन है, एक ये चीज़ है, एक ये चीज़ भी है कि एंगल ACB एंड, अच्छा एंड क्यों, प्लस ही लिख देता हूँ, प्लस एंगल ADB मिलाकर कितना आना चाहिए 90, कॉम्प्लीमेंट्री है ना दोनों एंगल, ये बात गिवन है। अच्छा जी, टू प्रूव क्या हमारा यहाँ पर, हमें प्रूव करना है कि आपका AB AB जो है was to 6 वो meter. कितना है 6 मीटर, या 6 या H लिख देंगे आप, एक ही बात है ना, HAB एक ही चीज़ होगी। अच्छा जी, प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं बताता हूँ, सबसे पहले आप क्या करना, आप छोटे वाले ट्राइंगल में जाना है, इन ट्राइंगल ABC, और अपने एंगल को लेट कर लो पहले, तो एंगल ACB इक्वल टू में कितना थीटा लेट करो, ठीक है। अच्छा जी, और जानबूझ के इसमें जाकर देखो, हमें हाइट इन्वॉल्व करवानी है और जो बात गिवन है वो इन्वॉल्व करवानी है, हमें हाइट निकालनी है ना, तो हम कौन सा एंगल लगाएंगे यहाँ पे, टेन थीटा। टेन थीटा Theta. कितना हो जाएगा आपके पास, AB अपॉन में BC। अच्छा जी, AB की वैल्यू कितनी होगी H, BC की वैल्यू कितनी होगी 4, और टेन थीटा का टेन थीटा, इसे 10 इक्वेशन 1 theta. मान लीजिए, इसे क्या मान लीजिए, इक्वेशन 1। ठीक है जी, अब हमारे दूसरे ट्राइंगल में जा रहे हैं, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, ठीक है। आपका एंगल ADB इक्वल में कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ऑब्वियसली बात है 10 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइड में निकाल लेते हैं, 10 90 माइनस थीटा, AB अपॉन में BD, AB अपॉन में BD, BD. AB तो H ही है, BD 9 है, और यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा, इसे हम सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, दोनों को क्या कर देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं ऐसे, बट चलो ठीक है, मल्टीप्लाई से हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 7, तो भाई टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय में 10 90 माइनस थीटा एक तरफ, और H अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय में H अपॉन में 9 एक तरफ, H इंटू एच कितना हो जाएगा H स्क्वायर, और H 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा 30। अच्छा यार यहाँ देखो, याद है तुम्हें कुछ फॉर्मूला सा कुछ, 10 90 माइनस थीटा Yes sir. क्या बन जाता है, Cot theta हो जाएगा वहाँ. कॉट थीटा हो जाता है, कॉट थीटा। अच्छा जी, हमें H की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, कॉट को मैं 10 बना के लिख सकता हूँ कैसे, 1 अपॉन में 10 थीटा से, उनमें 10 theta. 10 थीटा से 10 थीटा कट जाएगा, 36 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज रहा हूँ, कितना हो जाएगा ये 36 इंटू में 1 कितना होता है 36 36. थीटा होता है। H को अकेला कर देता हूँ, H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6. आपको प्रूफ होगी, लॉजिक समझ में आया। ठीक है, एक तरीका तो देखो ये है मल्टीप्लाई करने वाला, दूसरा तरीका क्या है, मैं दोनों तरफ बराबर करने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 10 थीटा में कन्वर्ट करता हूँ, तो 10 90 माइनस थीटा है, दिक्कत है 10 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा होता है, और यहाँ कितना आ जाएगा H अपॉन में 9। Cot theta. तो मतलब वो एक तरीका है, ये तो हो गया क्वेश्चन, ये दूसरा तरीका है, इससे भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे को तो कंपेयर करना है इन दोनों को, कंपेयर करने के लिए यहाँ टेन थीटा चल रहा है तो यहाँ पर भी यहाँ कॉट थीटा चल रहा है, दिक्कत है यहाँ पर भी क्या चलना चाहिए टेन थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस कॉट थीटा को मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, मैं रेसिप्रोकल बोथ, नहीं तो आप उल्टा कर लो दोनों, यहाँ पे कॉट थीटा कर लो इसको, तो यार ये भी तो घूम जाएगा, 9 अपॉन मैच हो जाएगा, सही है। अच्छा जी, 1 अपॉन कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा, तो आपके पास कितना आ जाएगा 9 अपॉन में H। आप इसको इक्वेशन सेकंड बनाना, और इन दोनों को क्या कर देना कंपेयर, इन दोनों क्या कर लेना कंपेयर, क्योंकि वो वहाँ पे भी Where? टेन थीटा की वैल्यू है, वहाँ पे भी टेन थीटा की वैल्यू है,
तो भाई फर्स्ट एंड सेकंड को अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों बातें इक्वल होंगी, तो मतलब एच अपॉन में 4 इक्वल टू किसके हो गया, 9 अपॉन में एच के, क्रॉस मल्टीप्लाई एच स्क्वायर, यहाँ पे 36, एच की वैल्यू कितनी बैठेगी, ये भी इक्वल ठीक। गया। ठीक है, तो आपको जो तरीका ज्यादा समझ में आ रहा है उस तरीके से करें। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप सब्जेक्ट से नहीं है, सब्जेक्ट आपसे है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तरीका मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन थे आपके पास। एक क्वेश्चन नंबर 15 और देख लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा मतलब डायग्राम बना लेते हैं, और अभी तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये इस पूरी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अच्छा जी, इसके होने के बाद हम लोग जो है विल मूव टू सर्कल। ठीक है, इसको खत्म होने के बाद हम लोग उसके बाद वाला जो आपके पास जो चैप्टर है वो सर्कल, हम लोग सर्कल ट्राई करेंगे इसके बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या लिखा हुआ है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। बोला कि एक टावर, एक स्ट्रेट हाईवे है जो एक टावर के फुट पे जा रहा है, तो भाई ये हमारा हाईवे हो गया, ये हमारा टावर हो गया, इसके फुट पे जा रहा है। क्वेश्चन ठीक है। अच्छा जी, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक बंदा यहाँ खड़ा है। ठीक है, एक बंदा यहाँ खड़ा है, मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। वो एक कार को आता हुआ देखता है, यहाँ पे मान लीजिए कार है, तो वो एक कार को आता हुआ देख रहा है। ठीक है, तो उसकी आंखों, उसका मुंह की जो सुधाई होगी, ऑब्वियस सी बात है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मेन से क्रिएट होगा। 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया हुआ। ठीक है, तो ये रेस्ट, ये अल्टरनेट भी हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देखिएगा। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये कार जो है ये आगे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, और टावर की तरफ अप्रोच कर रही है। दोबारा सुनिए स्टोरी क्या थी। एक बंदा था, वो एक टावर के टॉप पर खड़ा है और वो दूर से देखता है कि एक कार आ रही है, और उसको देखते हुए वो अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनाता है, 30 डिग्री का। और ये बात है, थोड़ा मुंह नीचे करना पड़ेगा, बिल्कुल सामने देखता रहेगा तो कार नहीं दिखाई देगी। आप खुद सोचिए, आप अपने घर की छत पर खड़े हैं, कोई कार आ रही है, तो आप देखने के लिए थोड़ा मुंह नीचे करोगे ना, कि बिल्कुल सीधा ही देखते रहोगे और कार दिख जाएगी तुम्हें, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया ना। तो आपका फेस और आपकी नजर, इनके बीच में एक एंगल बनेगा, उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, क्योंकि आप अपने मुंह से नीचे की तरफ देख रहे हैं। जब आप अपने मुंह से ऊपर की तरफ देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, या एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाए 30 डिग्री, और ये अल्टरनेट से ये भी 30 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट चीज देखिएगा। बोला 6 सेकंड के बाद वो कार थोड़ी और एक यूनिफॉर्म स्पीड से बढ़ रही है। 6 सेकंड बाद वो दोबारा उस कार को देखता है। अच्छा, मुझे क्या होता है, 6 सेकंड बाद वो कार आगे आएगी कि पीछे चली जाएगी, आगे आएगी। ठीक है, और आपका एंगल ऑफ एलिवेशन अब जो है वो 60 डिग्री बन जाता है, तो मतलब कार ऑब्वियस सी बात है आगे की तरफ आ गई है। और अब जब हम आपकी कार को देख रहे हैं तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहे हैं। तो भाई जो गलती है वो यही है कि बच्चे यहाँ बना देते हैं 60, यहाँ थोड़ी बनेगा 60, दो नजरों के बीच में 60 बना दिया तुमने। अरे तुम्हारे मुंह की सिधाई और नजर के बीच में बनता है 60। मुंह की सिधाई ये है, नजर ये है, ऐसे बनेगा। अब कितना बनेगा 60, तो भाई ये 60 है, ये पैरेलल लाइन, देखो ना, ये दो पैरेलल लाइन हो गई, बीच में ट्रांसवर्सल ऐसे आ रही है, तो ये 60 है, तो यार ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60। ठीक है, तो आपका ये वाला एंगल भी कितना बन जाएगा, 60। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए क्या बोला। बोला शायद ये काम जो हुआ यहाँ से यहाँ तक आने में कार को कितना टाइम लग गया, 6 6 सेकंड। सेकंड लग गया। ये टाइम लगा है, ये डिस्टेंस नहीं है, ये टाइम लग गया है इतना। मैं बस ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, पूछ रहा है कि कितने टाइम में कार जो है वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। क्वेश्चन ये है आपके पास। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर ऑफ दिस पॉइंट। ये निकालना है आपको। क्वेश्चन क्लियर है। तो देखो, करने को ना इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे तरीके से कराऊंगा जो आपको समझ में आए, कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, चाहे बेशक थोड़ा सा बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आज नहीं मिल क्वेश्चन, टाइम मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।